हाँ, बस ऐसे ही है। यू कैनॉट से दैट इट इज़ गुड और बैड। हाँ, अब जैसे गुरु जी, जैसे मान लीजिए कि हम ज़्यादा तो हमें रास्ता नहीं पता, लेकिन हम प्राणायाम वगैरह ही था या कुछ जाप आप भी जैसे करते थे, तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो लगा कि मतलब कमेंसुरेट प्रोग्रेस मुझे नहीं मिल पा रहा। मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैंने उधर का दुनिया देखी नहीं है। हाँ, हम आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे या स्टार्टिंग पॉइंट को देखते हुए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट जिसको कहा जाए, उसको देखते हुए आगे बढ़े, ये बढ़ने का प्रयास किया। अब हमें नहीं पता कि आगे बढ़ पाए नहीं बढ़ पाए, तो हम खुद तो नाप नहीं सकते, या इसके नापने का कोई पैमाना तो है नहीं। रास्ते में रुकावट आई, बाधाएं हैं, या कहिए पुल ज़्यादा थे उस तरफ, और हम फिर मे भी हम तो ये कहेंगे शायद संस्कार या कंडीशनिंग माइंड था कि वापस आए या जो भी हुआ। तो वो कैसे जो है आदमी इन सब चीज़ों के पार जाने के प्रयास करे भी। कुछ ऐसे भी कहा जाता है, ऐसा सुना है, जैसे कि आपके मतलब फियर फैक्टर बढ़ जाता है कभी कभी जब हम मतलब अपने साधना में चलते हैं, तो कुछ जो पुराने संस्कार हैं या वासनाएं जब तक मिटेंगी नहीं, ऐसा सुनने में आता है, उनको तब वो ओवर पावर करके और मतलब रास्ते रोकने की भी कोशिश करती हैं। वो इसके नाम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सब नाम का एक ही नाम है, और वह है कामना। हमारी कामना अगर इधर की है, जैसे कि हमारी कामना है जीने की, उदाहरण के लिए जीने की कामना सभी प्राणियों में होती है ना। तो अगर हमारे जीने की कामना है तो फिर हम हो सकता है लौट आए, और हर मनुष्य में जीने की कामना होती है। हाँ, तो जब व्यक्ति के में जीने की कामना रहेगी, तो वो जो लार्जर देन लाइफ जो चीज़ है उसको फिर वो नहीं पा पाएगा, बियॉन्ड दैट। हाँ, क्योंकि आपको जो चीज़ पानी है वह जीवन से भी बड़ा है, और जब जीवन से बड़ा है और आप जीवन को महत्व दे दिए, तो फिर पुनः आप वापस लौट आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जिनको जीवन के प्रति जीने की बहुत कामना होती है, वे वापस आते हैं। सिर्फ वे ही वापस नहीं आते हैं जो सोचता है क्या बहुत जी लिए, क्या करेंगे जी करके, क्या जीना क्या मरना, छोड़ो हटाओ। हाँ, तो वैसे के लिए तो वो जो है हो जाता है। इसीलिए जिन लोगों को भी ज्ञान हुआ है, उन सभी ने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाया, तब हुआ है। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को नकार दिया, जैसे बुद्ध बैठे कहे कि मुझे ज्ञान चाहिए चाहे मृत्यु भले हो जाए, इस शरीर को अज्ञानी होकर के मैं ऐसे नहीं जीना चाहता, इससे बेहतर है कि मैं ज्ञानी होकर के मर जाऊं। अज्ञानी होकर के तो कम से कम नहीं जीऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी तरह से रामकृष्ण परमहंस थे, तो वो कहे कि मुझे तुम्हारे बिना माँ मुझे यह शरीर नहीं चाहिए। उनके लिए ही ज्ञान है। चाहे विवेकानंद रहा, उनका भी वही जीवन, हर एक का वही रहता है। जो अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाता है, बड़ा से बड़ा दुनिया में वही खेल है। इस संसार में भी आप देखेंगे कि जिन्होंने बहुत बड़े बड़े पद पाए हैं, उन्होंने अपने जीवन को निश्चित दांव पर लगाया। जो बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, या अभी जो प्रधानमंत्री ये सब हैं, ये सब ऐसे नहीं बन जाते हैं, वहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचते। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाया होता है। उसको आप और हम अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने दांव पर अपनी ज़िंदगी को लगाया होता है किसी न किसी मोमेंट में। ये जानते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। जो बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं ना, कांड करते हैं, वो निश्चित ही अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाते हैं। तो और साधु तो ऐसा होता है जिसको कि अपने ज़िंदगी को हर समय दांव पर लगाना है, एक समय नहीं। बाकी लोगों को तो एक समय कभी लगाना होता है, इसमें तो आपको हर समय लगाना है दांव पर। तो जब आप हर समय दांव पर लगा देते हैं ज़िंदगी को कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं, तब फिर होता है। तो एक सबसे बड़ी जो बाधा होती है वो यही होती है। दूसरी जो सबसे बड़ी बाधा होती है वह होता है दर्द। अध्यात्म काम करता है दर्द पर, इसी को जानना। और सारे प्राणी दुनिया में डरते हैं दर्द से। तो जो दर्द मिलता है कहीं पर वो भागते हैं, दर्द का इलाज ढूंढते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इधर उधर पलना देखना बहुत सारा। दर्द का इलाज ढूंढते हैं, दुख का इलाज ढूंढते हैं, और दुख से बचने का, दर्द से बचने का हर प्राणी कोशिश करता है। ये सभी का अनुभव है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। उसको दर्द से नहीं बचना, बल्कि उसको दर्द का विज्ञान जानना है। दर्द
के पीछे कौन सा नॉलेज काम कर रहा है, कौन सा फैक्टर काम कर रहा है और उसका प्रभाव क्या है, दर्द का कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, वह उसको जानना है। वहाँ से अगर भागेगा तो जानेगा कैसे, फिर वो ज्ञानी कैसा। तो दर्द से भाग करके कोई दर्द को नहीं जान सकता, सिर्फ दर्द का साक्षात्कार करके जान सकता है। इसलिए वो दर्द के समय में डटा रहता है, कितना भी उसको पीड़ा हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, वो उस स्थान से हिलता नहीं, छोड़ता नहीं उसको। तो एक दूसरी जो बाधा आती है वो दर्द है। जो दर्द से भागेगा कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। ये दो चीजें जो है ना बहुत जबरदस्त प्रमाणिक हैं, जिसमें कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अब इसके बाद जो तीसरी बाधा है वे सब हल्की बाधाएं हैं। तो जैसे कि हमारी भावनाएं हैं, उन पर काबू नहीं होता है, क्रोध है या वासनाओं का ज्वार है या ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, ये सब जो है, ये सब है, इनका स्तर थोड़ा सा नीचे है। इनके ऊपर काबू आदमी पा लेता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है जो इन सब को नियंत्रण में कर लेता है अपने, इन सब भावनाओं को, ईर्ष्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब को। ये सब थोड़ी सी हल्की है, फिर भी एक सामान्य गृहस्थ के लिए बहुत ही प्रबल है ये। इन सब भावनाओं से ऊपर उठना गृहस्थों के लिए बहुत असंभव जैसी चीज है, लेकिन फिर भी ये नीचे हैं इन दो की अपेक्षा। जो मैंने बताया, दर्द और जीवन खुद, इनकी अपेक्षा ये हल्के हैं, क्योंकि जीवन है तभी ये सब है, जीवन है तभी दर्द है और इमोशन है। तो दर्द, सारे इमोशन का जो अंतिम जो चरण होता है वो दर्द ही होता है। जितने भी इमोशन है उसका जो क्लाइमैक्स है वो दर्द है, और दर्द का जो क्लाइमैक्स है वो डेथ है। तो ये तीन जो है ये बाधाएं हैं, इमोशंस और पेन और डेथ। मोटे तौर पर यही है, और बाकी तो बहुत हल्की फुल्की चीज़ें हैं, बाकी का कोई बहुत वैल्यू नहीं है। फिर तो इन सब के सहयोगी हैं, क्या खाया, क्या पिया, फलना ढिकना, ये सब बहुत सारे हैं। उन सब का बहुत मतलब और भी निम्न स्तर है, उसको आदमी आसानी से पार पा जाता है। विचार वगैरह हैं, विचार में इसका साइंस जो है वो कठिन है। विचार अपने आप में उतना कठिन नहीं है, लेकिन उसका जो साइंस है वो कठिन है। उसको साइंस को उसको ट्रैक करना, उसके इफेक्ट को देखना, जानना, वह है। वो विचार कैसे इमोशंस को प्रभावित करता है, इमोशंस कैसे विचार को प्रभावित करता है, विचार कैसे पेन को प्रभावित करता है, ये सब है। और फिर अंत में तो फिर हमारा ये भौतिक शरीर है भाई। शरीर जब तक रहेगा तभी तक आप कुछ भी साधना कर सकते हैं। तो फिर शरीर को भी थोड़ा बहुत मेंटेन किया जाता है, शरीर से कोई दुश्मनी नहीं ली जाती है, मेंटेन किया जाता है। लेकिन शरीर को, इस भौतिक शरीर को इतना भी हावी नहीं होने दिया जाता है कि अन्य दूसरे शरीरों पर जो है ये भारी पड़ जाए। तो बाधाएं तो यही सब आएंगी। मूल बाधा जो आएगी वो फियर ऑफ डेथ। पहले तो इमोशंस आएंगे, थॉट्स आएंगे, तो इन सब को पार कर लेगा जब आदमी, तब फियर ऑफ पेन आएगा। पेन वाला पार कर लेगा, फियर ऑफ डेथ आएगा। तो वही पेन में तो बहुत तरह का पेन होता है ना, जैसे दर्द करना, जलन होना, बहुत गर्मी फूंक देना, उसके कारण, हीट के कारण पेन हो जाएगा। हीट का पेन अलग होता है, फिर प्रेशर का पेन अलग होगा। सबसे खतरनाक पेन में प्रेशर का ही पेन होता है। और इन सब को जब पार आदमी कर लेता है तो तब उसका मस्तिष्क जो है स्टेबल हो जाता है। बेसिकली ये साइंस है। तब उसका माइंड जो है स्टेबल हो जाता है। फिर उसको कोई चीज़ सब डिगा नहीं पाती है। फिर कितनी भी उथल पुथल हो जाए दुनिया में, उसके ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि अपने भीतर उसने इतने बड़े बड़े उथल पुथल देखे हैं तो बाहर की दुनिया का थोड़ा बहुत उथल पुथल उसके ऊपर कुछ असर नहीं डालने वाला है। जी। हाँ, तो ये गृहस्थ के लिए कैसे फिर क्या रास्ता? इसमें ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता है, गृहस्थ और ये सब कुछ भी नहीं। ये सब ये फर्जी क्लासिफिकेशन है। ऐसा आप एक करते हैं या नहीं करते हैं, कोई मायने नहीं रखता कि आप कहाँ करते हैं, कौन कर रहा है। आप करते हैं या नहीं करते हैं। यदि आप करते हैं तो आप होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बिल्कुल ये साइंटिफिक रूप से ये एक तरह से इसको विज्ञानमय कोश कहा जाता है, जिसमें कि पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि उसके भीतर जो इंग्रेडिएंट्स जो के रूप में उसके भीतर में पड़ा हुआ है, यानी इनहेरेंट है उसमें एक तरह से। उसका लॉ जो है कि इससे वो करने से ऐसा होगा, तो वो वहाँ पर फिक्स ही है। आप उसको करेंगे वैसा होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा। अच्छा, इट डजंट मैटर वेदर यू आर ब्रह्मचारी और अ गृहस्थ। ब्रह्मचारी हैं तो फिर ब्रह्मचारी का जो गुण होना चाहिए वो सब होना चाहिए, तो वो लॉ उसमें लागू होगा तो उसके फर्क पड़ेगा। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ कोई, आप उस वर्क को कर रहे हैं कि नहीं, उस मनोदशा के साथ कर रहे हैं कि नहीं, उस एनर्जी के साथ कर रहे हैं कि नहीं, बस यही है। ब्रह्मचारी है तो उसका, अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया तो उसका एनर्जी लेवल हाई होगा, सीधी सी बात है। हाँ, उस लॉ को करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता है वो ब्रह्मचारी के पास में निश्चित है, निश्चित है। गृहस्थ के पास वो एनर्जी नहीं रहती है उस लॉ को करने के लिए। हाँ, वो जो लॉ इनहेरेंट है, हाँ, उसको डिस्कवर करने के लिए हाँ, जो एफर्ट चाहिए, हाँ, वो जो आपके पास एनर्जी है उस एनर्जी को आपने मटेरियलिस्टिक चीज़ में लगा दिया है, डिसिपेट हो गई। हाँ, तो वो डिसिपेट हो गई है। उस एनर्जी को पुनः गेन करना पड़ेगा आपको। तो ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए किया जाता है कि उस एनर्जी को पहले गेन करेंगे, क्योंकि आपको कोई भी वर्क करना है तो एनर्जी से ही करना है ना, चाहे वर्क अंदर हो चाहे बाहर हो। तो उस एनर्जी का वो लेवल हासिल करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप वो वर्क कर सकते हैं, नहीं तो वर्क कहाँ से करेंगे। आपका तो 5 मिनट अगर आपको बैठने के लिए कह दिया जाएगा तो डामाडोल स्थिति होने लगेगी, दिल धड़कने लगेगा, घबराने लगेगा, मन घबराने लगेगा, बेचैनी आ जाएगी, मतलब उतना एनर्जी लेवल है ही नहीं। तो इसीलिए वो उतने एनर्जी लेवल को हासिल करने के लिए किया जाता है कि भाई आप ऐसे ऐसे करेंगे, तो वही जो कर लेता है उसको ब्रह्मचारी कह देते हैं। हाँ, मुख्य बात यही है कि आपका वो एनर्जी का लेवल होना चाहिए जिससे कि आप उसी को कर सकें। तो उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको जो जो करना पड़ेगा वो करना है। तो अब इसमें जो अलग अलग रास्ते हैं उसके लिए अलग अलग तरह की कंडीशंस हैं। जैसे भक्ति मार्ग के लिए अलग कंडीशंस आ जाएंगी, और अगर ज्ञान मार्ग है उसके लिए अलग कंडीशन आ जाएगी, और अगर योग मार्ग है तो अलग कंडीशंस आएंगे। हाँ, लेकिन ये सारे मार्ग जो हैं भले अलग अलग दिखते हैं ऐसे, लेकिन कहीं न कहीं जाके इंटीग्रेट हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं नहीं, ये इंटीग्रेटेड ही हैं, शुरू से ही हैं, लास्ट तक हैं लेकिन बस ऐसा लगता है शुरुआत में कि ये यहाँ पर अलग है, इसलिए क्योंकि वहाँ उनका डोमिनेंस है। बात समझ में आ रही है बात? वहाँ उसका चेहरा जो है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है और ध्यान मार्ग अलग है, ऐसा सोच लेते हैं लोग। ये गलत फहमी है। बस ये है कि वहाँ पर उसका डोमिनेंट फिगर आपको दिख रहा है, उसके भीतर में वो सब कुछ है छिपा हुआ, तो वो आपको वो चेहरा दिख रहा है कि भाई यहाँ पर ऐसा है। वही अब दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरा चेहरा दिखेगा, लेकिन वो सब सारे उसी में मौजूद है। बस ये है कि आप शुरुआत में ही उसको, आपको शुरुआत में वह मिलेगा जो कि आपके स्वभाव को, आपका जो डोमिनेंस वाला स्वभाव है। स्वभाव तो हर एक मनुष्य में, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति में थॉट प्रोसेस होता है, हर एक व्यक्ति में इमोशंस होते हैं, और हर एक व्यक्ति जो है वह कर्मठी भी होता है, कर्म करने वाला होता है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, लेकिन इन तीनों में कोई ना कोई डोमिनेंट होता है। ऐसा नहीं है कि जो ज्ञानी है वो कर्म नहीं करता, वो झाड़ू नहीं लगाता, ऐसा थोड़ी है कि जूता नहीं पहनता, जूता साफ नहीं करता, वो भी करता है। एक ज्ञानी है तो भी करता है, यानी कर्म उसको करना पड़ता है। खाता है, पीता है, लेटरिन बाथरूम जाता है, तो ये सब कर्म ही ना है, से बंधा है। हाँ, तो उसी तरह से जो भक्त है वो भी दूसरा कर्म करता है। जो इमोशंस
में बहुत ज़्यादा आगे निकला हुआ है, वो अभी इन सब कामों करता है, उसके पास भी ज्ञान है, बुद्धि है, ऐसा सब है। जी। और जो ऐसे खाली यही सब कर रहा है, खाली काम पर ज़्यादा जोर दिया हुआ है, इसका मतलब थोड़ी है कि वो उसका दिमाग नहीं है। दिमाग है तभी ना काम कर रहा है। ये सब इंटीग्रेटेड है, ये सब एक ही चीज़ है, बस किसी का डोमिनेंस ज़्यादा है, वहाँ वो ज़्यादा रूप से व्यक्त है, प्रकट ज़्यादा है वह, तो वह उस फॉर्म में प्रकट है। इसके कारण लगता है कि यह ज्ञान मार्ग है, यह ध्यान मार्ग है, यह भक्ति मार्ग है, ऐसा लगता है बाहर से क्लासिफिकेशन। ऐसे बहुत सारे साधु संत लोग भी कंफ्यूज्ड हैं, वे सोचते हैं ये सर्वथा बिल्कुल ही अलग है, ये मार्ग अलग है, ये मार्ग अलग है, ऐसा वर्गीकरण। लेकिन ऐसा वर्गीकरण नहीं। वे लोग ऐसे हैं जो तत्व से नहीं जानते हैं इनको, वही लोग सोचते हैं। सिर्फ आपका वहाँ प्रकटीकरण वो उस फॉर्म में होता है, कहीं ज्ञान ज़्यादा प्रकट के रूप में दिखता है, कहीं कर्म ज़्यादा प्रकट रूप में दिखता है, कहीं भक्ति ज़्यादा प्रकट रूप में दिखती है। ये तीनों एक ही है। इसीलिए आप कुछ भी करेंगे तो आप किसी भी कर्म को ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपका उसमें इमोशन नहीं है। बिना इमोशंस के आप वर्क कर ही नहीं सकते, और बिना नॉलेज के भी आप कोई कर्म नहीं कर सकते। तो कर्म के लिए इन तीनों की जरूरत है। उसी तरह से अगर आप में इमोशंस है तो जाहिर सी बात है कि आपको उसको एक्सप्रेस करने के लिए कर्म की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ कर्म तो आ गया कि इमोशंस का एक्सप्रेशन जो है वो कर्म है। हाँ, और वहाँ भी नॉलेज चाहिए। उसी तरह से नॉलेज में भी जो है इमोशंस चाहिए, क्योंकि बिना इमोशंस के आप नॉलेज की ओर जाएंगे क्यों? भावनाएं हमें ले जाती है नॉलेज की ओर, ज्ञान की ओर, तो ज्ञान की भावना होती है। तो इसलिए ये सब एक ही हैं। बस जब यह क्लियर स्पष्ट हो जाएगा तो आपको अपने जीवन में जो भी आप काम कर रहे हैं आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब इसी में क्या होता है ना कि कुछ लोग किसी चीज़ को दबाते हैं, कहाँ हम लोग को रोग पैदा होता है। आप देखते होंगे कॉर्पोरेट जगत में रोग पैदा होते हैं। क्यों रोग पैदा होते हैं? इमोशंस को वे लोग प्रेस करते हैं, दबाते हैं। समझ रहे हैं? इमोशंस में सिर्फ उनका एक इमोशन जो होता है जिसको कि जैसे प्रॉफिटेबिलिटी, जो लोभ जिसको कहते हैं, लोभ तो वो लोभ ज़्यादा हावी होता है वहाँ। और दूसरा अहंकार हावी होता है, लोभ हावी होता है। तो बाकी जो इमोशंस हैं, दया, करुणा, ममता, प्रेम, इन सबको वे सब दबा देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, उन लोगों को रोग हो जाता है। जो इमोशन को दबाएगा उसको रोग हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली इम्बैलेंस्ड लोग होते हैं, और इसके कारण उनका व्यवहार संतुलित नहीं रह पाता है। आचरण, चरित्र, सब कुछ बिगड़ जाता है। तो उसी तरह से कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में, चाहे राजनीति है उसमें, चाहे इसमें, सब जगह जो है इमोशंस को उलट पुलट दिया जाता है। और इमोशन जो है वही हम लोग के हार्मोन को वो करते हैं। सिक्रेशन में इमोशंस का ही वैल्यू होता है, हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है। और हार्मोन में जहाँ बैलेंस बिगड़ा, जहाँ इम्बैलेंस हो गया, डिसबैलेंस हो गया, बस आपको रोग धर लेगा। ये होता है। तो ये शरीर के साथ सब कुछ ये सब जुटा हुआ है। जब हम इस विज्ञान को समझेंगे तो ही, अभी विज्ञान को समझना जरूर है। बिना इसको समझे हुए अध्यात्म में प्रगति हो ही नहीं सकती है। और इस संसार में जो सामान्य गृहस्थी का जो जीवन है, इसमें इस बैलेंस को नहीं समझाया जैसे सिखाया जा रहा है स्कूलों में। और इसके कारण क्या होता है कि लोग कहीं सफल भी होते हैं तो वे बहुत चीज में असफल हो जाते हैं। और इसी का बैलेंस जो बना लेगा तो आध्यात्मिक हो जाएगा, आध्यात्म पथ पर उसका अपने आप ही प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा, गहराई पर उतरता जाए। लेकिन अध्यात्म की गहराई में टॉप पोजीशन पर वही होगा जिसने जीवन को पार कर दिया है। जो फियर ऑफ डेथ जो था ना, उसको जिसने पार कर दिया वही वास्तव में आध्यात्मिक हुआ। उसका टेस्ट उसी से हो सकता है। टॉप लेवल का टेस्ट फियर ऑफ डेथ है, सेकेंड लेवल ऑफ टेस्ट है फियर ऑफ पेन, थर्ड लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म वही है कि इमोशनल बैलेंस।
ये कैसे अचीव किया जा सकता है? हमको नहीं आ जाता है, मतलब हमारी ख्वाहिश हो भी अगर, लेकिन कहते ये हैं कि चूंकि अब पिछले अगर माना जाए तो जैसे हमने जो अभी जो कर्म अपनी ज़िंदगी में किए उनके भी तो अभी रिजल्ट आते ही रहते हैं, वो भी हमको पुल करते हैं। हम आज डिसाइड भी कर लें कि हमको इस रास्ते पे चलना है और चलते भी हैं, तो भी जो नहीं तो मैंने आपको बताया ना इसलिए कि फोर्सेस जो इसमें जो है यदि आपका संकल्प और आपकी श्रद्धा उसमें बहुत ज़्यादा है, ये आध्यात्मिक गुण है श्रद्धा, तो आप जब उसमें प्रवेश करने को इच्छुक हो जाएंगे तो पीछे के सारे संस्कार निरस्त हो जाते हैं। वहाँ टाइम नहीं वैल्यू रखता। संस्कार हर समय मैटर और टाइम का मैटर है। संस्कार हमारे दिमाग में या शरीर में कहीं भी है तो वह क्या है, वह मैटर और टाइम का कॉन्सेप्ट है, मैटर और टाइम के अंदर में, और अध्यात्म मैटर और टाइम से बाहर है। इसलिए किसी भी प्रकार के कोई भी ऋण हो या किसी भी प्रकार के कोई भी कर्म हो, कोई भी कर्म बंधन हो, कोई भी कर्म संस्कार हो, वो बिल्कुल भी अध्यात्म में बाधक नहीं बन सकते। हाँ, शर्त यही है कि उसकी वास्तव में अध्यात्म में रुचि होनी चाहिए टाइम पास नहीं होना चाहिए। अध्यात्म में अगर वास्तविक रुचि है, अगर वो वास्तव में अध्यात्म के प्रति डेडिकेटेड है, तो कभी भी कोई भी कर्म या कोई भी कर्म बंधन का बाधक नहीं बनता। ये प्रश्न है गुरु जी, जैसे कि अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, चाहे मैं खुद ही कहूँ, हो सकता है कि मैं खुद को मूर्ख बना रहा हूँ, मुझे ना पता हो, तो मैं ये कैसे डिसाइड करूँ? मतलब मैं अपने भरसक सोच रहा हूँ कि हाँ ये सही है, इस चीज़ को आध्यात्मिक रास्ते में, लेकिन मैं पाखंड अपने स्वयं से ही कर रहा हूँ। हमारा ये तो मेरा माइंड जो मुझे उस रास्ते हाँ, तो अब जितना अपने प्रति आपको तो ईमानदार होना पड़ेगा ना। ईमानदारी ही तो अध्यात्म का मुख्य गुण है। अपने प्रति अगर व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं है तो फिर तो वहीं पर अध्यात्म के दरवाजे से वो लौट आया है, क्योंकि अध्यात्म की शुरुआत तो सत्यनिष्ठा से ही होती है। नहीं तो शुरुआत ही अभी नहीं हुई, फिर तो वो अभी संसार में ही है। तो ये निर्भर करता है क्योंकि कौन लौट आएगा कौन नहीं लौट आएगा, इसका भी कोई मतलब पहले से आकलन किया जा सकता है कि हाँ ये अमुक व्यक्ति पार चला जाएगा, अमुक व्यक्ति नहीं आ पाएगा। मैंने तो इसीलिए ना कहा कि ये टाइम से डिसाइड नहीं है जी। मैंने कहा ना कि ये टाइम फैक्टर के तहत नहीं आता है। डिसाइड करने का मतलब टाइम फैक्टर के जरिए हो गया फिर ना। जी। अध्यात्म टाइम से आगे है, परे है। मतलब किसी व्यक्ति को ये कालातीत अवस्था होती है अध्यात्म। अध्यात्म कालातीत अवस्था होती है, काल का इसमें कोई रोल नहीं होता है। आदमी प्रयास करता रहे अपने भरसक, होना होगा हो जाएगा। उसकी ईमानदारी पर है, उसकी सत्यनिष्ठा पर है। सत्यनिष्ठा जब होगी तो वहां से शुरू हो जाएगा अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब सदैव होता है ट्रूथ। If you deviate from truth, that means you are going away from spiritualism. You are going towards materialism. So this is why in this material world, those people who are always deceiving others, they become successful. But others fail. Those who try to implement characteristics of spiritualism into this material world, they would never succeed. And this is why they always complain also that why we are not succeeding. Even then we are very truthful. We are honest people. Honest people would never succeed in materialistic world, because honesty is not the characteristics of this materialistic world. Honesty is the characteristics of spiritualistic world. उनको इस बात का लाभ भी होता है कि हाँ ठीक है वो ऑनेस्ट रहे, तो कहीं उनको ये रंज रहेगा कि हम ऑनेस्ट हैं बाय वर्च्यू ऑफ नेचर, लेकिन इसका मुझे फ़ायदा क्या मिला? नहीं, तो कुछ लोगों को ऐसा होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दे आर नॉट ड्राई ऑनेस्ट।
They are honest, but they are not dry honest. They want to gain something from honesty. This is the main problem of them. Honesty is itself a fruit. Honesty is itself a goal. This is not a path to achieve something. Honesty is what you have to achieve. Am I clear? जी मतलब उस ईमानदारी से भी कहीं अपेक्षा रखते हैं कि इसका कुछ फल मिलना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए वो ऑनेस्ट वास्तव में नहीं है। ऑनेस्ट, जैसे कई लोगों का सुना कि हमारे पिताजी या दादाजी बहुत ईमानदार थे, लेकिन मिला क्या? हाँ, मिला क्या? क्योंकि वे उसके जरिए कुछ चाहते हैं। अरे ऑनेस्टी ही मिलना है और कुछ नहीं मिलना है। और वास्तव में जो ऑनेस्ट होता है वो उसी से प्रसन्न होता है। हम कोई चीज़ से प्राप्त क्या करना है, वे लोग सोचते हैं कि इससे कोई पदार्थ पाएँ। ऑनेस्टी कोई पदार्थ नहीं है, वह तो एक वर्चू है ना, वो सब्जेक्टिव चीज़ है ना। वो बाहर बाजार में कोई दिखती थोड़ी है, बिकती थोड़ी है, कि वो कैश थोड़ी होती है, वो नहीं होती है। वो अपने आप में जैसे प्रेम है, तो वो कहीं बिकता थोड़ी है, कहीं कुछ है थोड़ी है। वही उपलब्धि है, उससे आप कुछ नहीं पाएंगे। यदि आप प्रेम के जरिए कुछ पाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रेमी नहीं है। वास्तव में आप में प्रेम तो बस अब उसी को पाना ही उसका तो जीवन का ध्येय है। प्रेम पा लिया बस हो गया, और क्या पाना, कुछ नहीं। उसके जरिए जब भी कुछ पाने की कोशिश करेंगे इसका मतलब फिर प्रेम नहीं है। सत्य के जरिए यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो फिर सत्य में आप नहीं है, क्योंकि आपने उसको साधन बना लिया। क्योंकि ईश्वर जो है परम सत्य न है, तो आप तो सत्य को पा लिए मतलब ईश्वर पा लिए, सीधी सी बात है। अब सत्य के जरिए फिर आप कुछ पाएंगे, फिर क्या पाएंगे? इसका मतलब जो सबसे परम चीज़ है उसके जरिए फिर आप अच्छी चीज़ पाना चाह रहे हैं, उसके बदले में, उससे बदले में जो भी आप पाएंगे घटिया चीज़ पाएंगे। तो दैट इज नॉट एक्सचेंजेबल फॉर फिल्दी थिंग्स, दैट इज इटसेल्फ अचीवेबल। एंड रिजल्ट है ना कि मींस है। हाँ, वो एंड रिजल्ट है जी। हाँ, ट्रूथ इज द एंड रिजल्ट। एंड what we are saying about truth, that relative truth. Here we are talking about two truths. One is relative truth and one is absolute truth. By relative truths you can proceed to absolute truth. In society, those who are saying that we are very truthful person, that means they are only relatively true. They do not know what is truth. If you would ask them, how could you say that this is truth? They cannot prove that. That means you do not know what is truth. If you do not know what is truth, then how could you behave in a truthful manner? You cannot behave. That itself clearly points out that that person who claims himself to be truthful is not truthful.